आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए जो कि हमें एक एल्कीन की संरचना बनानी है दोस्तों, जिसमें कार्बन के जो समूह है वो हमें 3 लेने हैं और साथ में हमें एक मेथिल का समूह लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके रासायनिक सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम इसमें आईयूपीएसी नाम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा हो जाएगा रासायनिक सूत्र, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। दोस्तों हमें इसमें कार्बन की जो श्रृंखला लेनी है वो कितनी लेनी है? 3 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। और यहाँ पर हमें मेथिल का एक समूह भी लेना है, जो कि हो जाएगा हमारा मेथिल समूह, उसकी संख्या लेनी है 1। और दोस्तों हम यहाँ पर द्विबंध का निर्माण करेंगे, और यहाँ पे बोला नहीं गया है दोस्तों कि कितने द्विबंध लेने हैं, जबकि हमें पता है कि एल्किन का समूह है तो हमें एक द्विबंध का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो द्विबंध भी हमें एक लेने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी संरचना बनाते हैं कि इसकी संरचना किस तरह से बनेगी। तो हमारी संरचना का निर्माण, ठीक है। तो हम संरचना का निर्माण देखते हैं कि किस तरह से संरचना का निर्माण होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो 3 है। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं दोस्तों। अब हमें पता है कि यहाँ पर दोस्तों द्विबंध का निर्माण करना है, जो कि होगा किसी भी 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि हमें एक द्विबंध लेना है, तभी ये समूह जो होगा एल्किन समूह कहलाएगा। तो हम इस कार्बन के बीच में द्विबंध का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम उसी तरीके से यहाँ पर हमें एक मेथिल समूह भी लेना है, तो हम इस कार्बन के साथ एक मेथिल समूह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथिल समूह। अब दोस्तों हमें पता है कि हमारी श्रृंखला का पहला और अंतिम जो होता है वो मेथिल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ वो एकल बंध पे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और इस कार्बन के साथ दोस्तों ये जो कार्बन है वो जुड़ा है किससे? द्विबंध के साथ, तो ये हो जाएगा CH2, क्योंकि द्विबंध में जुड़े होने के कारण उसमें एक H कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी श्रृंखला बन गई है दोस्तों, जो कि हमारी 3 कार्बन की श्रृंखला है। अगर हम इसे नामांकित भी करें तो दोस्तों हमारी जो कार्बन की ज्यादा से ज्यादा जो संख्या होने वाली है वो 3 से ज्यादा नहीं होगी। तो हम उसे देख भी लेते हैं कि किस तरह से 3 से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों हम अगर इसे इधर इधर से ऐसे गिनना चालू करें, जो कि हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, तो भी 3 कार्बन हो रहे हैं। और अगर इधर से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 से ज्यादा कार्बन हमारी बन नहीं रही है। तो दोस्तों ये हमारी अभिष्ट श्रृंखला हो जाएगी, जो कि हमें बनाना था। अब दोस्तों हम इसका आईयूपीएसी नियम जानते हैं। इसका आईयूपीएसी में नामकरण किस तरह से होगा? तो दोस्तों इसका आईयूपीएसी नामकरण, अब दोस्तों इसका आईयूपीएसी में नामकरण हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं है, तो उसके बाद हम उसकी प्राथमिकता देखते हैं द्विबंध को। तो द्विबंध सबसे पहले यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो द्विबंध यहाँ से जुड़ा होने के कारण दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहला, ये हो जाएगा हमारा दूसरा, और तीसरा तीसरा दोस्तों हम इसे भी ले सकते हैं या फिर इसे भी ले सकते हैं, तो हमारे नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम तीसरा ले लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन के परमाणु हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो 3 कार्बन परमाणु होने के कारण हो जाएगा प्रोपेन, प्रोप, जिसका हम लेंगे प्रोप, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास एकल बंध होता है तो हम एन प्रत्यय लगाते हैं, द्विबंध होता है तो हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? इन प्रत्यय लगाते हैं। और जब भी हमारे पास 3 बंध होते हैं तो वहां पर हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आइन प्रत्यय लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इन प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एल्केन की श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोप, प्रोप 1 इन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे दूसरे नंबर के कार्बन में एक मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है, जो कि हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन, ठीक है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं 2 मेथिल प्रोप इन, प्रोप इन, इस तरीके से भी लिखते हैं, जो कि इसका आईयूपीएसी
नामकरण हो जाएगा दोस्तों। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें कार्बन की 3 श्रृंखला लेनी है और उसमें एक मेथिल समूह भी लिखना है। उसके बाद हमें उसका श्रृंखला बनाकर उसका आईयूपीएसी नाम जानना है, जिसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा दोस्तों 2 मेथिल प्रोप 1 इन। और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।